हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी बुक की स्टोरी फ्लाइंग टुगेदर का लास्ट पार्ट रीड करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा है कि जो क्रीपर थी वो पेड़ के आसपास लिपट गई थी और अब तक हार्ड हो चुकी थी। एक दिन एक शिकारी आया और उस क्रीपर के सहारे, बेल के सहारे पेड़ पर चढ़ गया। आगे देखते हैं क्या होता है। स्प्रेड हिज नेट देयर, देन ही क्लाइम्ब डाउन एंड वेंट अवे। In the evening, the geese returned home. They did not notice the net. As they flew into the tree, they were trapped. They struggled hard to get out, but could not. शाम को जब वो गीज़ वापस आए घर पर अपने घोंसले पर, तो उन्होंने उसको नोटिस ही नहीं किया कि वहाँ पर कोई नेट बिछा हुआ है, कोई जाल बिछा हुआ है। वो पेड़ के पास उड़कर गए और उसमें फंस गए, ट्रैप्ड हो गए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वहाँ से निकल सके, लेकिन निकल नहीं पाए। अब वो हेल्प हेल्प क्राई करने लगे, चिल्लाने लगे कि हमें जो है, हम फंस गए हैं हंटर्स के नेट में, शिकारी के जाल में। अब हमें क्या करना चाहिए। अब आगे इसके बाद क्या हुआ। डोंट मेक अ फस नाउ, सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, लॉन्ग अगो आई टोल्ड you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. अब वो जो बूढ़ा वाला बर्ड है, जो बहुत समझदार था, वो कह रहा है कि अब बेकार का ये परेशान मत हो, इस तरह से शोर मत मचाओ। उसने कहा कि बहुत ही पहले मैंने तुम्हें कह दिया था कि इस बेल को, इस क्रीपर को जो तुम्हारे सहारे ऊपर चढ़ रही है, तुम्हारे पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ रही है, इसको डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन तुमने नहीं किया। अब देखो क्या हो रहा है। अब कल को सुबह हंटर आएगा वापस और सबको मार देगा। अब सारे बर्ड्स कहते हैं वी वर फुलिश, यानी हम मूर्ख थे, हमें समझ नहीं थी। वेप्ट द बर्ड्स, वो रोने लगे। वी आर वेरी सॉरी, वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू। वो सब कह रहे हैं कि हम बहुत सॉरी फील कर रहे हैं कि हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी, अब हमें बताओ हमें क्या करना चाहिए। देन लिसन केयरफुली, तो फिर ध्यान से सुनो। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जस्ट लाई स्टिल, द हंटर will not want dead birds. He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down. Collect the dead birds and take. तो अब वो क्या सलाह दे रहा है। उसने कहा कि ध्यान से सुनो मेरी बात, और तुम्हें क्या करना है, जब हंटर आएगा, शिकारी यहाँ पर आएगा, तो तुम सारे ऐसे प्रिटेंड करना, दिखावा करना जैसे कि सबके सब मर चुके हों, डेड हों, बिल्कुल एकदम ऐसे लेट जाना सीधे। और हंटर को जो डेड बर्ड्स हैं, मरे हुए पक्षी हैं, उनका तो वो कुछ नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, सबको उठा के एकदम से नीचे फेंक देगा, जिससे कि वो वहीं से उनको उठा के कलेक्ट कर सके और ले जा सके अपने घर पर। देम होम, व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे। और वो क्या करेगा, जब हम नीचे गिरे होंगे तो उठा के घर ले जाएगा। जैसे ही लास्ट पक्षी को वो नीचे फेंके, उस समय तुरंत सारे के सारे उड़ जाना एक साथ ही, लेकिन जब तक वो लास्ट बर्ड को फेंके नीचे तब तक रुके रहना। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट। अगली सुबह हंटर आया, ऊपर चढ़ा और उसने देखा कि सारे के सारे पक्षियों को देखा उस जाल के अंदर। दे आर ऑल डेड, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो अपने ही मन में ऐसे बुदबुदाया, अरे ये तो सारे मर गए। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, और उसने उनको मरा हुआ समझ के, डेड मानते हुए, एक एक करके उठा के नीचे फेंक दिया। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, और जितने भी बर्ड्स थे वो एकदम ऐसे सीधे पड़े रहे ज़मीन पर जब तक कि लास्ट बर्ड को भी उसने नहीं फेंक दिया। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, और जैसे ही सारे पक्षियों को उसने नीचे फेंका, वो एकदम से उठे, उन्होंने अपने पंखों को हिलाया, फ्लैप किया और उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे। जो शिकारी था वो तो हैरानी से देखता रह गया कि ये क्या हुआ,
वो पेड़ के ऊपर से ही सारे गीज़ को, वो पक्षियों को उड़ता हुआ देख रहा था, क्योंकि सारे ही बर्ड्स ने बहुत समझदारी की। अगर एक भी बर्ड नेट में रह जाता और वो उड़ जाते तो फिर हंटर उसको फ्री नहीं करता, उस बर्ड को वो पकड़ लेता। इसलिए जब सारे ही बर्ड्स को उसने फेंक दिया तब वो उड़ गए। इस स्टोरी के राइटर हैं शिव कुमार और ये ली है पंचतंत्र से, अ वाइस ओल्ड बर्ड। वहाँ से इसको यहाँ पर लिखा गया है, शिव कुमार जी ने लिखा है। इसमें हमने बहुत सारे नए वर्ड सीखे हैं, जिनमें से कुछ न्यू वर्ड्स ये हैं। गीज़, गीज़ का मीनिंग है प्लूरल फॉर गूज, लार्ज वेब फुटेड बर्ड, यानी गीज़ जो गूज होता है, बत्तख के टाइप के बर्ड्स होते हैं, बड़े बड़े वाइट वाइट, उसका प्लूरल है गीज़। एक होगा तो गूज बोलेंगे और एक से ज़्यादा होंगे तो गीज़ कहेंगे। और ये कौन से पक्षी होते हैं, इनके जो पैर होते हैं, पंजे, उनमें बड़े बड़े पूरे ऐसे जाल जैसे पंजे बने होते हैं। क्रीपर, प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो, यूजुअली अलोंग अ वॉल और ट्री। क्रीपर क्या होती है, बेल, वो वाला पौधा जिसको सपोर्ट चाहिए होता है किसी भी दीवार का, किसी भी पेड़ का ऊपर चढ़ने के लिए, और कभी कभी ये चढ़ते चढ़ते बहुत हार्ड और बहुत स्ट्रॉन्ग भी बन जाती हैं। वाइंडिंग, गो इन सर्कुलर स्पाइरल कोर्स, यानी कि बिल्कुल किसी चीज़ के आसपास गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ जाना, सर्कुलर मोशन में। मटर्ड, स्पोकन इन अ लो टोन, यानी कि बुदबुदाया, धीरे, अपने ही ऐसे बोलना जैसे कि अपने ही आप से, अपने ही मन में बातें कर रहा हो लेकिन बोलते हुए। फ्लैप्ड, मूव विंग्स अप एंड डाउन, अपने जो पंख हैं उनको ऊपर नीचे हिलाना। तो ये थी स्टोरी वाइस बर्ड्स की, जिन्होंने अपनी होशियारी से लास्ट में आज़ादी पा ली। एन्जॉय एंड रीड द स्टोरी अगेन।